चलिए हम जानते हैं कुछ रासायनिक समीकरण जो दिए रहते हैं उनकी पहचान करना कि यह किस प्रकार का समीकरण है, वह किस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे दिए गए समीकरण को हम ध्यान से देखेंगे और इसकी पहचान हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर परिभाषा याद है तो भी पहचान कर सकते हैं और उस परिभाषा के आधार पर थोड़ा हम समीकरण को देखकर समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से पहचान जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे ये 4 समीकरण हमने लिखे हैं, इन चारों समीकरण में एक कॉमन चीज नजर आ रही है कि जो अभिकारक है और उत्पाद है। तो इधर बाएं पक्ष को अभिकारक पदार्थ बोलते हैं, अभिकारक, और दाएं पक्ष को उत्पाद, उत्पाद बोलते हैं। तो अब अभिकारक 2 या 2 से अधिक है, तो फिलहाल यहाँ पर 2 है, और उत्पाद 1 बन रहा है कोई, तो ये सभी संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? ये सभी संयोजन। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया प्रकाश की उपस्थिति में, आयरन सल्फर संयोग करके फेरस सल्फाइड बनाया गर्म करने पर, तो 2 आयरन और सल्फेट मिलकर ये बनाया। अब उसी प्रकार अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाया। तो यहाँ पर 2 है और 1 बन रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया। यहाँ भी देखिए इन दोनों को मिला दिया गया, तो Fe और Cl2 से क्या बना? फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सभी संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया की पहचान में आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि हमारे जब दाएं पक्ष में केवल एक उत्पाद हो इधर, ये सभी संयोजन अभिक्रिया होंगी। सबसे आसान पहचान है कि दाएं पक्ष में एक उत्पाद हो और बाएं पक्ष में अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो, वो संयोजन अभिक्रिया होगी। अब हम देखेंगे कुछ वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। तो वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण पहले हम लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ समीकरण लिखे गए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो पहले नजर क्या आ रहा है आपको कि जो अभिकारक साइड में है बाएं पक्ष में, इधर केवल एक पदार्थ है और दाएं पक्ष में 2 या 2 से अधिक है। तो जब हमारा बाएं पक्ष में, बायां और दायां 2 पक्ष है तीर के, तो इधर एक पदार्थ हो, एक पदार्थ, और इधर 1 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तो बाएं पक्ष में 1 हो और दाएं पक्ष में 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो, तो ये सभी जितने रिएक्शन इस तरह के होंगे वे सभी वियोजन होंगे। वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण होंगे। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसमें जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। लेड नाइट्रेट अकेला पदार्थ है, गर्म करने पर लेड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन बनाया। उसी प्रकार सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। पोटेशियम क्लोराइड गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट गया। तो इस प्रकार हम देखें कि जब हमारे बाएं पक्ष में एक पदार्थ हो और दाएं पक्ष में 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो, तो ये सभी अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होंगी। अब हम आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे और विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा को भी उसके साथ समझेंगे। तब तक हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ उदाहरण लिख रहे हैं समझाने के लिए। तो यहाँ हम कुछ समीकरण लिखे हैं, इसको आप देखें और पहचानें कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है। तो पहली बात, इधर 2 पदार्थ हैं और इधर भी 2 पदार्थ हैं। एक पदार्थ रहता तो योगात्मक होता, इधर एक पदार्थ रहता, इधर 2 से अधिक रहते तो वियोजन होता। न तो योगात्मक है न तो यह वियोजन है। अब इसमें देख क्या रहे हैं
कि इसमें दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक पदार्थ हैं। तो एक यौगिक है, और यौगिक क्या होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हो निश्चित अनुपात में। इसमें कॉपर है, सल्फर, ऑक्सीजन है निश्चित अनुपात में। तो ये सभी यौगिक हैं। तो एक यौगिक है, एक अभिकारक, और एक उसमें से जिसकी क्रिया कराई जा रही है तत्व है। तो यहाँ देख रहे हैं केवल तत्व है। ये सभी ऊपर वाले क्या हैं? तत्व हैं, ये पूरा। और ये सभी क्या है? यौगिक हैं। तो इधर भी देखें, ये क्या है? ये पूरा यौगिक है, और सेकेंड वाला जो है वो तत्व है। तो अगर सामान्य तरीके से पहचाना है, हमारे अभिक्रिया में एक साइड में यौगिक और तत्व की क्रिया हो रही है, तो दूसरे साइड में यौगिक और तत्व बन रहा है। तो इसमें विस्थापन होगा, और विस्थापन के फलस्वरूप ही ऐसा होगा। जैसे अब आप देखें आयरन FeCuSO4, तो यहाँ पर क्या होगा? Cu के जहाँ पर Fe आ गया, और Fe के जहाँ पर Cu चला गया। तो इसमें Fe इसका स्थान ले लिया, और यह इसको अपना स्थान दे दिया, तो FeSO4 + Cu। तो इसमें भी जिंक ने Fe का स्थान को रिप्लेस कर दिया, तो जिंक सल्फेट बन गया, Fe निकल गया। यहाँ भी आयरन लेड को विस्थापित कर दिया, उसका जगह ले लिया, लेड निकल गया। लेड इसमें भी कॉपर को विस्थापित कर दिया, लेड को राइड बना दिया, कॉपर निकल गया। एल्युमिनियम मैग्नीज को विस्थापित कर दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना बना लिया, मैग्नीज को विस्थापित कर दिया। जिंक, इसमें तत्व हाइड्रोजन है आधात के रूप में, तो ये जिंक हाइड्रोजन को निकाल दिया, उसका स्थान ले लिया। जिंक हाइड्रोजन को अम्ल से निकालकर, अम्ल में से हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन का स्थान ले लेता है, और हाइड्रोजन गैस बनती है। फिलहाल यहाँ पर सभी तत्व हैं, धातुएं हैं ये, और यह अधात में आएगा जो गैस है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब कोई तत्व निकल जाता है सेपरेटली, कोई तत्व जो हम याद किए हैं कि 118 तत्वों में से कोई तत्व सेपरेटली निकल गया, तो इस प्रकार से यह क्या हुआ? विस्थापन अपक्रिया। इंटरचेंज हो जाता है, इंटरचेंज नहीं होता है, रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर जिंक को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जिंक ने, एल्यूमिनियम ने मैग्नीज को रिप्लेस कर दिया, लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, आयरन ने लेड को रिप्लेस कर दिया, जिंक ने आयरन को रिप्लेस कर दिया, और Fe ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार ये सभी विस्थापन अपक्रिया के उदाहरण हैं। चलिए अब जानते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं, पहचानते हैं। तो अभिकारक पक्ष में जो इधर होते हैं अभिकारक हैं, और इधर उत्पाद हैं। अभिकारक पक्ष में पहला भी यौगिक है और दूसरा भी यौगिक है। इधर ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है। तो दोनों पक्षों, इसके पहले क्या था? एक यौगिक एक तत्व, एक यौगिक और एक तत्व, तो विस्थापन हुआ था। अब यहाँ पर दोनों तरफ दो दो यौगिक हैं, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया नजर आएगी। अब द्विविस्थापन कैसे नजर आएगा? ध्यान से देखने योग्य बात है। इसमें पहले रिएक्शन में सिल्वर आयन, NO3 आयन, नाइट्रेट आयन मिलकर बनाए AgNO3। यहाँ पर प्लस सोडियम आयन, क्लोराइड आयन मिलकर बनाए सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर Ag आयन, Cl आयन, अब प्लस Na आयन और नाइट्रेट आयन। तो हम यौगिक बनाने के लिए आप जानते हैं कि आयनों से मिलकर बने होते हैं, तो आयनों पर। अब यह देखें कि कैसे यह बना, ये बना।
तो यह आयन इसके जगह पर आ गया और यह आयन इसके जगह पर आ गया, रिप्लेस हो गया। तो जब यह इसके जगह पर गया तो एक वाला एक है, आसानी से रिप्लेस हो गया यहाँ पर। तो Na को मतलब सोडियम को सिल्वर ने विस्थापित कर दिया, तो यह सिल्वर क्लोराइड हो गया सोडियम क्लोराइड से। तो इसके जगह पर ये आ गया, तो यह क्या हो गया, NaNO3। तो यहाँ पर आयनों की अदला बदली हो गई, धन आयन के द्वारा धन आयन का ही रिप्लेस होगा और ऋण आयन के द्वारा ऋण आयन का ही रिप्लेस किया जा सकता है। अगर हम ऋण आयन की बात करते कि इस ऋण आयन को यहाँ ला दें और इस ऋण आयन को यहाँ ला दें, तो भी यह विस्थापन द्विविस्थापन अपक्रिया ही होगी। या हम केवल धन आयन को ही ले जाएंगे तो भी वही बात होगी। चलो हमने इसको रिप्लेस किया तो क्या बना, इसको रिप्लेस किया एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर यह लिख दें तो NaNO3 ये वाला बन गया। अब प्लस इसको यहाँ पर लिख दें तो AgCl ये वाला बन गया। तो हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस सब में देखें आप कि एक दूसरे को यह विस्थापित कर रहे हैं। तो उसी तरह लेड सोडियम के जगह पर चला गया और ये इसके जगह पर आ गया लेड के जगह पर, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। इधर क्या बनेगा पहले उसको समझा। द्विविस्थापन होगा तो लेड पर होता है +2 चार्ज, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया है, और नाइट्रेट पर -1 प्लस, ये दोनों एक में है। और यहाँ सोडियम, तो इसको जब आयनित करके लिखेंगे तो 2 सोडियम आयन लिखेंगे और SO4 और -2। अब यह +2 वाला इसको कौन हटा सकता है, या तो कोई +2 वाला हटा सकता है या +1 वाला 2 हो तो हटा सकता है। यहाँ +1 वाला सोडियम आयन 2 यूनिट है, तो यह इसको रिप्लेस करेगा। तो यह इसके जगह पर जाएगा और यह इसके जगह पर आएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा क्या, जब यह यहाँ पर जाएगा 2, तो बनेगा क्या 2NaNO3। और ये जब इसके साथ ये यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर आए, अब इसको यहाँ पर भेज देते हैं, तो ये बनेगा प्लस लेड सल्फेट। तो आप ये देख रहे हैं कि जो नाइट्रेट था, लेड का नाइट्रेट था, अब सोडियम का नाइट्रेट हो गया, सोडियम का सल्फेट था, अब लेड का सल्फेट हो गया। तो यह हुआ द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इस सब में देखें बेरियम का हाइड्रोक्साइड था, अब अमोनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पूरा इसको रिप्लेस करेगा। अमोनियम क्लोराइड था तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इस प्रकार ये जो रिएक्शन है द्विविस्थापन अपक्रिया के उदाहरण हैं। तो हम अपक्रिया देखेंगे, पहचानेंगे। आक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को हम बाद में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।